और नशे में आपने उन्हें जहर पिला दिया। देवताओं को सगा मानते हैं तो उन्हें आपने अमृत पिला दिया। और आप जन्म से असुरों से द्वेष करते हैं तो उन्हें आपने मदिरा पिला दी। बलि के बारे में कहा कि बलि 1.25 यज्ञ पूरा कर रहा था और आप वामन बन करके गए और पूरी की पूरी संपत्ति उसकी मांग लाए। आप गए थे और आपने कहा था हमको 3 पग जमीन चाहिए, और बलि ने आपको 3 पग जमीन दी। लेकिन आपने धोखा क्या किया? धोखा ये किया कि जिन पैरों को दिखा करके आपने जमीन मांगी थी उन पैरों से जमीन नहीं नापी। मांगते समय कोई दूसरे पैर थे और नापते समय कोई दूसरे पैर थे। तुम्हारे जैसा छलिया, भैया थोड़ी आवाज देखो, सीटी मार रहा है कैसे। तुम्हारे जैसा छलिया मैंने कहीं नहीं देखा, और लेकिन अब तुम्हारा पाला हमसे पड़ा है, अब तुमको मालूम पड़ेगा। अब यहां का हमको नहीं पता, हमने कई जगह किस्से सुन रखे हैं कि पुराने जमाने में बाबा लोग एक बोझ करबी मांगा करते थे। हमने सुन रखा है कई जगह। तो लोग क्या करते थे, जो हष्ट पुष्ट लोग होते थे, वो 10-11 मीटर की रस्सी लेकर के जाते थे। अब यहाँ का नहीं पता यहाँ ये घटना घटी कि नहीं घटी, लेकिन हमारे उधर घटी है। बोले एक पूरा करबी दे दो, भैंसी को खिलाना है। तो उन्होंने कहा भैया ले लेना, और सूखी करबी 1 बीघा की लगी थी। और बाबा गए 10 किलो दूध खाने वाले, 10 मीटर की रस्सी लेकर के पूरी करबी एक बार ली और लेके घर में आ गए। सुबह जब किसान गया तो मालूम पड़ा वहां कुछ ही नहीं। किसान ने उलाहना दिया कि तुमसे एक बोझ के लिए कहा था, तुम पूरा चारा ले आए। तो बाबा भी बड़े हठी प्रकार के थे, बोले जाओ देखो वो एक ही बोझ बना रखा है, दूसरा नहीं है। और तुम्हारा मन ना हो तो बंदा बंधाया बोझ लेके चले जाओ, ये अलग से कह देते थे। अब बेचारा दुबला पतला आदमी उतना पूरा का पूरा खेत का चारा कैसे ले जाए। तो ऐसी घटनाएं घटती थी और ये सही घटनाएं हैं। समय के साथ ये केवल कहानियां बन करके रह गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सर में कोई नहीं, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। आपके मन में जो होता है वही आप करते हैं। कारण क्या है? आपके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन भले ही मंद मंद हो भले करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। बहुत गालियां दे रहे नारद जी भगवान विष्णु को। वो जब ढेर सारी गालियां भगवान विष्णु को नारद जी ने दी तो नारद भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा कल्पना करो, पत्नी पति को डांट रही हो। डांटती वैसे सबके घर में, किसी का पता चल जाता है, किसी का छुपा रहता है। अच्छा पति ना बोले तो पत्नियां और डांटती हैं कि जवाब भी नहीं दे रहा। नारद जी जब भगवान विष्णु को बार बार अपशब्द बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, तो नारद जी ने पूछ लिया भगवान से कि गाली हम आपको इतनी बक रहे हैं, दे रहे हैं, और आप बार बार मुस्कुरा रहे हैं,
आखिर मुस्कुराने का कारण क्या है? तो भगवान विष्णु ने कहा, विवाह के बाद लड़के को या वर को गालियां मिलती हैं और वहां गालियां मिली नहीं। तो हमको खुशी इस बात की है कि जो विवाह के समय नहीं हुआ वो यहां रास्ते में हो रहा है, इसलिए हम और प्रसन्न हैं। भगवान तो कहीं भी किसी भी प्रकार कोई भी बात कह सकते हैं। हम लोग भगवान के एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी के गुणों की चर्चा है यहाँ पे, और आगे थोड़ा सा राम कथा में भी हम लोग पहुंचेंगे, शिव पुराण के माध्यम से जो भी है। तो थोड़ा सा राम जी गुणगान करते हैं कि भगवान राम कैसे हैं। ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे
थे